बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक कौम के साथ ख़िताब किया है। उस ख़िताब में उन्होंने जो अहम बातें की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आपको पता है कि ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो जब से आई है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बार बार मुसलसल बढ़ रही हैं। पहले 30 रुपये बढ़े, फिर 30 रुपये बढ़े, और अब सुना है कि ये 250 प्लस 270 या 300 तक लेके जाएंगे इन प्राइसेस को। और जब से ये आए हैं, जब से ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इनका मुसलसल यही एक कहना है, और ये गुमराह कर रहे हैं पूरी आवाम को, ये कह के कि ये सारी जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा किया था, तो मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। यानी इसका मुद्दा या इसका सारा जो बोझ है वो ये सारा डाल रहे हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान ने ये सवाल उठाया है कि अगर मैंने ही मुआहदा किया हुआ था या ये सारा कुछ मेरा ही किया जा रहा था, तो आपको क्या ज़रूरत थी हुकूमत लेने की? आपने टर्म पूरी नहीं होने दी? ये कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा दी इमरान खान ने। अगर इमरान खान का ये सवाल था कि अगर ये समझते थे कि मैंने ये बारूदी सुरंगें बिछाई हैं इनके लिए, तो अभी मेरा 1.5 साल रहता था, मुझे हुकूमत करने देते। इसी खिताब में इमरान खान ने आगे ये भी बताया कि इनकी क्या मजबूरी थी। अभी चंद दिन पहले नून लीग के अहम जो रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर, जो गुजरांवाला से इलेक्शन लड़ते हैं और नून लीग के MNA हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत में इसलिए आए हैं कि हमें ये पता चला था। अब ये बात ज़रा सुनिएगा गौर से, कि जो वो लोग, उन लोगों को मायूसी होगी इस बात से जो समझते थे कि ये हुकूमत उनके लिए आई है, उनको रिलीफ देंगे, चीज़ें सस्ती कर देंगे, इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी थी, ये अब सारा कुछ ठीक कर देंगे। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी मायूसी की खबर है अगर वो समझें तो। खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि हम हुकूमत में इसलिए आए कि हमें पता चला था कि अक्टूबर नवंबर तक या इस साल के आखिर तक इमरान खान ने हम सबको जेलों में डाल देना था। 100 एहतसाब की कोर्ट्स यानी 100 मज़ीद अदालतें बनाने जा रहा था इमरान खान, जिसमें सारे केसेस के तेज़ी से फ़ैसले होने थे और हम सब ने जेल में चले जाना था। तो इसलिए फिर मजबूरन हमें हुकूमत को गिराना पड़ा, और अब आपके सामने है कि सारे केसेस अपने ख़त्म कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर। इमरान खान ने भी ये सवाल उठाया अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा है कि ये पूरी कौम को पता चल गया कि खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की है। उन्होंने कहा कि क्या हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं? क्या इमरान खान कहता है कि क्या मैंने ज़बरदस्ती अदालतों से फ़ैसले ले लेने थे? मतलब ज़ाहिर है कि इनके ख़िलाफ़ केसेस जेन्युइन थे और इन्हें पता था कि हमने जेलों में जाना है। तो ये सारी जो डील हुई, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, इन्होंने जो टॉप लेवल की हमारी जो ताकतवर लोग हैं उनको ख़रीदा, और बाहर की ताकतों के साथ मिल के इन्होंने प्लान करके इस हुकूमत को गिराया, और इमरान खान को गिरा के अब जो भी ये कर रहे हैं उसका सारा खाता ये इमरान खान के गले में डाल रहे हैं। कह रहे हैं जी ये महंगाई भी उसकी वजह से हो रही है। तो भाई इनसे बंदा ये सवाल पूछे कि आपको किसने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत अभी 1.5 साल रहती थी? अगर सारा कुछ उसी के खाते में जाना था तो उसी की हुकूमत रहने देते। तो ये अब सारी चीज़ समझ आ जानी चाहिए अवाम को कि ये असल मामला क्या है। यही बातें इमरान खान ने अपने खिताब में की हैं। इमरान खान ने ये भी कहा है कि नैब कवानीन, अब इन्होंने नैब कवानीन सारे तब्दील कर दिए हैं, उसमें इनके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, आगे करप्शन लीगल हो जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा इनको। यानी बिल्कुल नैब के जो इन्होंने पर काट दिए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि हम कुछ ही दिनों में, यानी बल्कि इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इस जो अमेंडमेंट है जो इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम की हैं उसको अदालत में चैलेंज करेंगे। तो ये कुछ चंद अहम पॉइंट्स थे, चंद अहम नकात थे जिन पे मैं बात करना चाह रहा था और जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। अभी मज़ीद आगे जब PTI कोर्ट में जाएगी और नैब कवानीन के ख़िलाफ़ रिट दायर करेगी और आगे फिर देखेंगे कि मामला किस तरफ जाते हैं, जो कि इमरान खान ने कहा है कि ये फ़कत एक नुक्ता जो नैब में इन्होंने तरमीम की हैं, ये ही इनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है कि इनको जेलों में डाल देना चाहिए कि इन्होंने
طاقت کا ناجائز استعمال کر کے حکومت میں آ کے بالکل ایک احتساب کے نظام کو ختم کر دیا۔ تو یہ تو ہے ہمارا ملک پاکستان کہ جہاں پہ سارا کچھ ممکن ہے، جہاں پہ چوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اس ملک کی یہ قسمت دیکھیں کہ جو انہوں نے ان کو بٹھایا اوپر، اور یعنی ان کو پورا اختیار دے دیا، یعنی ایک چور کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے جو کیسز ہیں وہ خود ختم کر لے اور اپنے آپ کو خود ہی منصف، خود ہی وکیل۔ جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، اربوں خربوں کے کیسز ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی لاکھوں کے یا کروڑوں کے، اربوں خربوں کے، ان کو پورا اختیار دے دیا کہ ان کو حکومت میں بٹھا کے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی قانون بنا لیں اور اپنے کیسز ختم کر کے آپ نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں۔ تو عوام کی آنکھوں میں اس طرح سے مطلب ایک تو ہوتا ہے نا مٹی ڈالنا یا دھول جھونکنا، یہ تو سارا کچھ ننگا ناچ، ننگا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسی وجہ سے عوام جو ہے اب بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہے۔ اور اب جو ان کو لائے ہیں اب ان کو بھی ٹینشن بنی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کل کو ریٹائرڈ بھی ہونا ہے، تو وہ ابھی سٹنگ میں ہے، ابھی وہ پاور میں ہے، تو اتنے گندے ہو گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم کرے۔ ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کی مزید اپڈیٹ دوں گا آپ کو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔